हैशटैग पनौती पाकिस्तान। सऊदी अरामको जो ऑयल की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है, वो कह रही है कि पाकिस्तान ऑयल कंपनी में वो लोग 40% का स्टेक खरीदेंगे। अरामको के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट यासिर मुफ्ती ने बातचीत करी है और साइन करा है एग्रीमेंट लाहौर बेस्ड गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के खालिद रियाज के साथ। अरामको की पहली एंट्री है पाकिस्तानी फ्यूल रिटेल मार्केट में और अरामको कह रहा है कि 40% हम पाकिस्तान की इस कंपनी का खरीदेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तानियों को, आप इसको यह मत समझना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, क्योंकि ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी ये कुछ चीजें होती हैं जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स होती हैं। आप किसी और मुल्क के हाथ में ये सब नहीं दे सकते, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करवा लो, लेकिन आप कह रहे हो आप स्टेक बेच रहे हो, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। आप ये कह रहे हो कि साहब आप स्टेक बेच रहे हो ऑयल का, ऑयल इज योर स्ट्रेटेजिक एसेट। अब पाकिस्तानी इसको पता है क्या बोलेंगे कि नहीं वो भी हमारे मुसलमान भाई। ये देखो, इसका मुसलमान इस्लाम धर्म से इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मुल्क का इसीलिए बेड़ा गर्क है क्योंकि आपने पाकिस्तान को तो नाली में डाल दिया और सब बन गए नमाजी पाकिस्तान में। ओ भाई, मुल्क को उठाओ नाली से, खत्म हो जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। आधा बन गया बांग्लादेश, आधा बन जाएगा बलूचिस्तान, आधा बन जाएगा जनूबी पंजाब, आधा बन जाएगा सिंधुस्तान, आधा बन जाएगा ग्रेटर अफगानिस्तान। फिर यहां पे आरती उतारते रहना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं डोंट सेल दिस। और आप लोग जो कह रहे हो कि सऊदी अरामको 40% खरीदेगा, यार अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स कौन बेचता है। दोस्तों, एक और स्टोरी है कि बाइडेन कह रहा है कि इजराइल को ना ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ गाजा वॉर। ग्लोबल सपोर्ट कम हो रहा है, ये कुछ नहीं है, सारी ऑयल की पॉलिटिक्स है, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज ने बोला है कि हम ऑयल का सप्लाई कम कर देंगे, अमेरिका का गला सूख गया और कुछ बात नहीं है इसमें। एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग। ये पैलेस्टीन जो इशू है ना, ये मुस्लिम स्ट्रीट का एक बड़ा इट्स अ वेरी इमोशनल इशू, ठीक है जी। इजरायलियों ने तो कुछ नहीं करा यार, ये बच्चे हैं इजरायली, दे हैव डन नथिंग। 26/11 के बाद मुल्क अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। तब प्रेशर नहीं था अमेरिका को। 20 साल इन्होंने राज करा अफगानिस्तान में, एक दूसरे मुल्क पे 20 साल। वहां पे हजारों लोग कत्ल कर दिए अमेरिका ने। कोई पूछ रहा है इनसे? वो भी तो मुसलमान थे, किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। मैं यही जानना चाहता हूं कि आलम इस्लाम में इतना दोगलापन और इतनी मुनाफकत क्यों है। ये मेरा सवाल है यार, कोई सवाल का जवाब दे, लॉजिकल सवाल, ठीक है। गाली गलौज तो फिर सभी करते हैं, लॉजिकल सवाल का जवाब दो ना यार। आप बोलो कि साहब ये स्टोरी है, पूरे आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं। अमेरिका इराक के अंदर जाता है, इराक वो मुल्क, सद्दाम हुसैन वो बंदा जिसका 9/11 से कोई लेना देना नहीं है, उसको पता भी नहीं 9/11 हो गया। आप एक सॉवरेन कंट्री के अंदर, वो ठीक है लाख बुरा होगा, मैं कह रहा हूं सद्दाम हुसैन बहुत बुरा आदमी था, आई एग्री विथ यू, ठीक है। लेकिन आपका क्या हक बनता है यार किसी और के मुल्क में घुसना? आपने पूरे इराक को चपटा कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अगर कोई पीस लविंग कंट्री बोले, अगर कोई ऐसा मुल्क बोले जिसने कभी किसी के ऊपर अटैक ना करा हो, अगर ऐसा कोई मुल्क बोले कि इजराइल को बमबारी बंद कर देनी चाहिए गाजा में, तो मैं उससे डिसएग्री करूंगा। लेकिन मैं पॉइंट मतलब इज्जत करूंगा इस बात की यार कि चलो ये खुद तो अमन वाले हैं, ये खुद शांति वाले हैं, तो इन्होंने बात करी है कि इजराइल को बंद कर देना चाहिए ये सब। तब मैं बात, अमेरिका कह रहा है यार तुमने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है, तुमने पूरे अफगान्स को वाइप आउट कर दिया, तुमने इराक में ऐसा कराया कि आज की तारीख में इराक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, जो कि एक स्टेबल कंट्री हुआ करती थी। सद्दाम हुसैन लाख बुरा इंसान था, इट वाज अ स्टेबल। तुमने लीबिया को खत्म कर दिया यार, तुमने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी क्योंकि तुम्हें तेल चाहिए था, तुमने सब कुछ कर दिया। तुम किस मुंह से इजराइल को मना कर रहे हो? इजराइल को वो मना करे, स्विट्जरलैंड मना करे, मैं मानता हूं स्विट्जरलैंड को मना, जर्मनी मना करे, मुझे समझ में आता है, ठीक है। कोई और देश जिसने कभी झगड़ा ना करा हो, जर्मनी का पहले था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके पहले, लेकिन उसके बाद तो जर्मनी हैज बीन अ वेरी पीसफुल कंट्री। जापान बोले मुझे बात में समझ में आती है, ये सब कंट्री बोले मुझे समझ में आती है। अमेरिका बोल रहा है यार और कह रहा है यू आर लूजिंग ग्लोबल सपोर्ट। भाई तुम्हारे ग्लोबल सपोर्ट का क्या हुआ? तुमने मुस्लिम कंट्रीज में आग लगा दी, आग लगा दी। तुमने कितने मुसलमान बच्चे मार दिए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। आज तुम्हारे आंख से आंसू आ रहे हैं। क्या फ्रॉड है यार ये लोग अमेरिकन, टोटल ब्लडी फ्रॉड्स। ये कह रहा है बाइडेन टोल्ड डोनर्स, ये डोनेशन मांगने गए थे भाई अपने चुनाव के लिए, कि नेतन्याहू को अपनी चेंज करना पड़ेगा स्टांस ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टीनियंस। मैं एक बात बताऊं आपको, 2 स्टेट सोल्यूशन किसी को भी नहीं चाहिए। ये दुनिया बात कर रही है, भारत भी बात कर रहा है। मैं एक सच्ची बात आपको बताता हूं, 2 स्टेट यानी कि एक फिलिस्तीन होगा, इजराइल। आप कभी पूछना हमास से, आप कभी पूछना हिजबुल्ला से, आप कभी ईरान से, ईरान क्यों कह रहा हूं कि ईरान इन दोनों को फंड करता है, आप कभी पूछना क्या आपको चाहिए 2 स्टेट सोल्यूशन?
भाई इंडिया कह रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए, अमेरिका कह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार? वहां पे रहना है जिसको, जो लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ, उससे पूछो। नेतन्याहू क्यों बोल रहा है कि 2 स्टेट उसको नहीं पसंद है? नेतन्याहू क्यों बोल रहा है कि he does not want a 2-state solution? Why is Netanyahu saying that? Because he knows that even Hamas does not want a 2-state solution, even Hezbollah does not want a 2-state solution, even Iran does not want a 2-state solution. यार कोई नहीं चाह रहा, ये चाह रहे हैं यहूदियों को मारना। आप समझिए, ये आपके सामने जो पूरे आलम इस्लाम को इन्होंने पैकेज करके चूरन खिलाया है, लाहौरी चूरन खिलाया है हमास वालों ने। ये क्या खिलाया कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर ये हो गया जी, इसके ऊपर ये हो गया। ये सब झूठ है, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फ्रॉड है। ठीक है, सच्ची बात क्या है कि दीज पीपल फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये जो पूरा मामला है ना, ये पूरा मामला ये है कि दे डू नॉट विश टू सी इजराइल इन एग्जिस्टेंस। ये यहूदियों के खिलाफ नफरत है यार। लोगों को बात समझ में नहीं आ रही इतनी छोटी सी। ये 2 स्टेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ये सब झूठ है। आप 2 स्टेट करोगे फिर अटैक करेंगे ये। इनका एक ही इलाज है, समझ गए? अब दोस्तों पाकिस्तान की दोबारा खबर लेते हैं। पाकिस्तान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने वाला है चीन के साथ, और युआन बेस्ड है। ठीक है जी, युआन बेस्ड है, और यानी कि चाइना की जो करेंसी उसमें का, पाकिस्तान की करेंसी डब्बा हो रखी है, इट्स लाइक टॉयलेट पेपर, तो चाइना की करेंसी ही चलेगी, पाकिस्तान को पूछता नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये करेंगे क्या फ्री ट्रेड? मैं पाकिस्तानियों आपसे पूछना चाहता हूं, चाइना आपको भेजेगा 10,000 माइक्रोवेव ओवन, आपके पास क्या है चाइना को भेजने के लिए? बोलो। बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग बात है, हमारा भी गड़बड़ है चाइना के साथ, अमेरिका का भी गड़बड़ है, सबके साथ चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ है, लेकिन हम फाइट बैक कर रहे हैं। जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करी है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया हम खुद बनाएंगे अपनी, धीरे धीरे बनाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या बनाना शुरू कर रहे हैं? आईफोन इंडिया में बन रहा है, टेस्ला इंडिया में बनने वाला है, ठीक है ना। इंडिया की सबसे बड़ी दुनिया की मोबाइल फोन की फैक्ट्री इंडिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी, नॉट ओनली एशिया की बात, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री। हम लोग हर किस्म की गाड़ियां बना रहे हैं, मर्सिडीज यहां पे, BMW यहां पे, जैगवार यहां पे, ऑडी यहां पे। आप नाम बताओ कौन सी गाड़ी भारत में नहीं बन रही? सारी गाड़ियां बन रही हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी भी चाइना हमसे आगे है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, और भोले शंकर की कृपा रही, इसको भी 10 साल में पछाड़ेंगे चाइना को, इसको पछाड़ देंगे पीछे। लेकिन मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान को अच्छा लगता है ये लंबी चौड़ी बातें करना। वी आर साइनिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तुम लोगों के पास है क्या ट्रेड करने के लिए? ये तो बताओ, कुछ तो समझाओ कि सर मेजर साहब ऐसा है कि चाइना के पास 1000 आइटम है, लेकिन 10 आइटम हमारे पास भी हैं। कौन से 10 बताओ? वो भेजेगा 10,000 माइक्रोवेव, तुम क्या भेजोगे हाफिज सईद? तुम्हारे पास है क्या ये बताओ यार। तुम्हारा जो कपड़े वाला मामला था वो तुमने निपटा दिया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स। तुम्हारे पास स्पोर्टिंग गुड्स का था, वो तुम एक दो ना गरीब टाइप की फुटबॉल बनाते थे, जो तुमने बोला था हम फीफा को देते हैं, वो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी और के लिए, उसमें पाकिस्तानी ब्रांड नहीं चलता, उसमें पाकिस्तानी ब्रांड नहीं चलता, उसमें ब्रांड किसी और का चलता है, ठीक है। बनती हो पाकिस्तान में है, वो कितने पैसे की बनती है यार? एक बॉल बेच लोगे, 10 बेच लोगे, 100, 1000, लाख, कितनी बॉलें बेच लेते हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद चाइना, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सिर्फ दिखाना है लोगों को, क्योंकि भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है यूके के साथ, क्योंकि भारत उसके साथ हिम्मत है तो किसी नॉर्मल कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करके दिखाओ पाकिस्तानियों, तब मैं मानूं। चाइना तो मैं जानता हूं क्यों घुमा रहा है तुम लोगों को। तुम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मारो गोली, मैं कह रहा हूं, डज नॉट मैटर, छोड़ दो, करो जिसके साथ साइन करनी है। तुम किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट तो लाओ, जितना चाइना कर रहा है कि ये कंट्री है अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, ये फैक्ट्रियां खुलेंगी। तुम अपनी ऑयल रिफाइनरीज अरब्स को बेच रहे हो और बात कर रहे हो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। यार व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में आतंकवादी हमलों में 25 सैनिक की मौत हुई है। ये मौत 3 अलग अलग आतंकवादी हमलों में हुई। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। ISPR का दावा है कि इन हमलों में 37 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। इन हमलों की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान TGP ने
ने ली है। एक दिन में इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की मौत से पाकिस्तान बौखला गया है। उसने अफगानिस्तानी दूतावास के इंचार्ज को बुलाकर आतंकवादी हमलों पर तीखा विरोध जताया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी दो टूक में चेतावनी दी है। ISPR के अनुसार 11 और 12 दिसंबर की रात को डेरा इस्माइल खान जिले में आतंकवादियों की गतिविधियों में इजाफा देखा गया। उसने बताया कि आज तड़के 6 बजे आतंकवादियों के एक समूह ने दरबान जनरल इलाके में सुरक्षा बलों की एक जांच चौकी पर हमला किया। पोस्ट में प्रवेश करने के प्रयास को विफल कर दिया गया, जिससे आतंकवादियों को विस्फोटक से भरे वाहन को पोस्ट में घुसाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद एक आत्मघाती बम हमला हुआ। इस कारण हुए विस्फोट से इमारत ढह गई, जिसमें कई लोग हताहत हुए। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक मारे गए, जबकि सभी 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से संबंध एक नए समूह तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान TJP के प्रवक्ता ने अपने दावे में कहा कि इस हमले में लकी, डेरा इस्माइल खान, स्वात और मर्दन जिलों के 4 हमलावरों ने हमले में हिस्सा लिया। पाकिस्तान हाल ही में आतंकवादी हमलों में अफगानों की संलिप्तता का दावा करता रहा। इस बीच ISPR ने कहा कि डेरा इस्माइल खान में दारा जिंदा इलाके में एक अलग खुफिया ऑपरेशन में 17 आतंकवादी मारे गए। इसमें आगे कहा गया कि कुलाची क्षेत्र में एक अन्य खुफिया ऑपरेशन में 2 सैनिक मारे गए, जबकि 4 और आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस वर्ष आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी सेना की ओर से एक दिन में मरने वाले की यह सबसे अधिक संख्या है। इन हमलों से तिलमिलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राजदूत को बुलाकर तालिबान को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि विदेश सचिव ने आज के घातक आतंकवादी हमले के संदर्भ में पाकिस्तान का कड़ा विरोध जताने के लिए अफगान प्रभारी DFR को बुलाया गया था। अफगान प्रभारी को अंतरिम अफगान सरकार को यह बातें तुरंत बताने के लिए कही गई थी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि आज का आतंकवादी हमला क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आतंकवादी खतरे की एक और याद दिलाता है। हमें इस खतरे को हराने के लिए अपनी पूरी सामूहिक शक्ति के साथ दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिए। अपनी ओर से पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। सरकारी रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि सुरक्षा बल इस तरह के कायरपूर्त कृत्यों से हतोत्साहित